हमारे घरों में हमारे पीछे से हमारी माताएं बहनें हैं और कोई दुष्ट आकर घुस जाए तो क्या करोगे भाई बताओ। जो नौजवान है यहाँ पर बैठे होंगे क्या करेगा, कोई बताएगा हाथ खड़ा करके, या खड़ा होकर हिम्मत है कि 50 लोगों में खड़ा हो बताए हम ये करेंगे उस दुष्ट के साथ, लठ मारेंगे, उसका लठ मारेंगे। और ज्यादा ये दुष्ट होगा तो भाई जिस हथियार का उपयोग वो कर रहा है उसका हम भी करेंगे। हमारे पीछे से हमारी माताओं बहनों के साथ यदि कोई गलत काम करेगा तो क्या करेंगे, उसको दंड देना चाहिए। हाँ, महाशय जी ने कहा बोटी बोटी काट देंगे उसकी। तो केवल जन्म देने वाली माँ नहीं है, 3 प्रकार की माँ है हमारे घरों में। ऋषि महर्षियों ने कहा है एक गावो विश्वस्य मातरम, गाय वो पूरे विश्व की माता है। हाँ जी ताऊ जी, एक है अखालो ताऊ जी। आप और किसी ने भी खानी हो तो चले जाओ ताऊ जी के साथ। खानी है जी किसी ने? ना बताओ ये बताओ जी, छोड़गा और रोटियां दो बताओ भाई सब तुम बता रहे चले जाए। एक हमारी माता है गाय, एक हमारी माता है भूमि। वेद में मंत्र आता है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। माता जो है वो 3 प्रकार की होती है, एक गाय, एक भूमि और एक जन्म देने वाली। क्यों? क्योंकि तीनों हमारा पालन पोषण करती किसी न किसी प्रकार से। जैसे जन्म देने वाली माँ पर कोई आंच आए ना और वैसे हम उसका रिएक्ट करें, वैसे गाय पर भी होना चाहिए नहीं। और यदि धरती माँ पर कोई आक्रमण करे, देश की भूमि कब्जाए, आक्रमण हो जाए, उस पर भी वैसा रिएक्शन होना चाहिए कि नहीं। टिटोली सुंदरपुर ज्यादा दूर तो नहीं है, वहां पर मुसलमानों के 11-12 घर थे। उन्होंने गाय को काटा, उसकी पूंछ काटी और कई दिन से गाय के साथ दुर्व्यवहार किया। गांव के कुछ 5-7 युवक जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, फोन आया, हमने कहा एक्शन लो और गांव के लोगों को इकट्ठा करो। गांव के लोगों को इकट्ठा किया, मंच पर माइक संभाला, हजारों लोग इकट्ठे हुए आसपास के गांव के भी, और लोगों को ये बताया कि भाई इनको भगाओ, कल फिर ये घटना होगी। सरेआम पूरे गांव का अपमान कर दिया उन लोगों ने, केवल 11-12 घर। और वो कहने लगे तुमसे जो हो ना वो करके दिखा दो। गांव वालों को सरेआम धमकी दी उन लोगों ने। और जब नौजवानों ने उनको मारा पीटा, उनकी वो मस्जिद सी छोटी सी थी वो तोड़ के भगाई, तो उन पर केस हो गया। गांव का सरपंच आया, बोला भाई आपस में झगड़ा नहीं करते, अपने ही भाई हैं। सरपंच ने एक्शन नहीं लिया और अपने ही बच्चों की रेकी करवाई। गांव के कुछ पुलिस वाले भी उनके साथ मिल गए। ये हो रहा है, नौजवान उठे, गाय के साथ दुर्व्यवहार हुआ और नौजवानों का साथ नहीं दिया। सरपंच और अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा घोंप दिया। अपनी माँ के साथ कुछ हो जाए तो सहन नहीं करेंगे। गाय माता नहीं है, धरती माता नहीं है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, धरती हमारी माँ है, हम इसके पुत्र हैं। अपघरंतो अरावण है, यदि कोई इस भूमि को आंख उठाकर भी देखेगा तो उस दुष्ट राक्षस का सर्वनाश कर देंगे। वेद में परमपिता परमात्मा ने आज्ञा दी है। जानते हम सब है, लेकिन करना चाहिए। जैसे महाशय जी ने कहा सब जानते हैं, लेकिन करना चाहिए। जानना बड़ी बात नहीं है, करना बड़ी बात है। और हमारे साथ जो नौजवान है वो इस सारे काम को कर रहे हैं। और आप सबको क्या करना है, छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जैसे गाय भूमि पर कब्जा हो ना, वैसे ही माँ पर कब्जा हो तो हमें रिएक्ट करना चाहिए। वो रिएक्ट क्या करना चाहिए आप सब जानते हैं। मोपला में दंगे हुए, वीर सावरकर ने पुस्तक लिख दी मोपला। वो जानते हो कौन लोग ज्यादा मारे गए थे? और उनमें सब लिखा हुआ पुस्तकों में, जो कहते थे ना उस सरपंच की तरह है कि सब भाई है, भाईचारा बना के रखो, कोई समस्या नहीं है, वो लोग पहले मारे गए। क्यों? सब बराबर है, गाय काटने वाला ही बराबर है, गाय बचाने वाला ही बराबर है, एक बलात्कारी भी बराबर है और महिलाओं का मान सम्मान बचाने वाला ही बराबर है, भारत देश का अपमान करने वाला ही बराबर है, उसकी रक्षा करने वाला ही बराबर है। जेएनयू के लड़के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले वो भी बराबर है, और इस देश से प्यार करने वाले हम भी बराबर है। हर रोज गायों को बचाने के लिए लोगों को मारा जा रहा है, वो ही बराबर है। और यहाँ गांव में बंदूक की गोली चलाकर भैंसों खोल ले जाते, वो ही बराबर है। जो बराबर की इस अवधारणा को मानता, मैं मानता हूं उससे महामूर्ख व्यक्ति, महानीच व्यक्ति संसार में कोई नहीं हो सकता। बराबर है सब, कोई कुछ भी करे कोई समस्या नहीं है। गांव में कोई हुड़दंग मचाता घूमता रहे कोई समस्या नहीं है, माँ बहन बेटी हो छेड़ता रहे कोई समस्या नहीं है। यही समाज में चल रहा है और इसको बदलना है। इसीलिए पता होना अलग बात है, बदलना अलग बात है। ये 3 भूमि किससे खतरा है? नोआखड़ी में दंगे हुए, हजारों लोग मर गए, चील कौए सड़कों पर जो लोग पड़े थे लाशों को खाते रहे एक महीना तक। नोआखड़ी दंगा,
डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, किसकी गलती थी भाई? हम सब लोगों ने तो गलती नहीं की थी, हमारे दादा परदादा बुजुर्गों ने तो कोई गलती नहीं की थी। क्यों मारे गए वो लोग? निर्दोष थे। मारे इसलिए गए क्योंकि समझदार नहीं थे, पढ़े लिखे थे, सारी चीज थी, समझदार नहीं थे। ये एक चीज नहीं समझ पाए कि कुरान में शिक्षा दी है। भाई मैं नहीं कह रहा, जज खोसला हाईकोर्ट का कह रहा 24 आयतें कुरान की मां खतरनाक है, मारकाट करवाती, दंगे करवाती है। फैजन लखल अशहरुल हुर्म, ये मैं नहीं कह रहा, और कुरान की आयत नंबर 5 है, पारा 10 सूरा 9। अगर कोई भी पढ़ लेना, 4 महीने गुजर जाए, 8 महीने जो हिंदू जहां मिले मारो काटो भगाओ। फिर कह रहे ताकत कम है तो क्या करे? फिर कुरान फिर कहती है काफिरीन ओलिया, काफिर को दोस्त मत बनाओ, लेकिन बनाना पड़े ना यदि तो राम राम भी बोल दो, नमस्ते भी कर दो, उनके साथ भी रह लो, उनके काम भी करवा दो, सारे काम करो, ताकत हो जाए फिर छुरा चला दो। ये इतनी षड्यंत्रकारी शिक्षा है, आपके किस धर्म ग्रंथ में बता दो, लेकिन उनके यहाँ है छोटा बच्चा भी कुरान पढ़ता, हमारे घरों में गीता नहीं पढ़ते बच्चे। ये समस्या भाई, इस संसार में मनुष्य और पशु में यही अंतर है। मनुष्य विद्या अध्ययन कर सकता है और अपनी बुद्धि को उन्नत कर सकता है। खराब विद्या अध्ययन करेगा, हजारों लाखों मनुष्यों को मार सकता है, कोई पशु भी नहीं मार सकता। अच्छी शिक्षा अध्ययन करेगा, हजारों लाखों मनुष्यों को बचा भी सकता है। ये दोनों गुण मनुष्य में हो सकते हैं, एक अवगुण है, एक गुण है। तो शिक्षा के ऊपर आधारित है उनकी, तो शिक्षा में लिखा है, ये बाइबल में लिखा है, लूक चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 49 to 51, जो आके कोई भी पढ़ ले। आई हैवंट कम टू ब्रिंग पीस ऑन दिस अर्थ, आई हैव कम टू ब्रिंग फायर ऑन दिस अर्थ। मैं इस धरती पर पीस, शांति स्थापना के लिए नहीं आया हूँ, धरती को बर्बाद करने के लिए आया हूँ। और आप सब जानते हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में कितनी मारकाट मची दुनिया में। पाकिस्तान में तो सब मुसलमान हैं, उनकी शिक्षा ऐसी है, कोई भी हो मारो काटो भगाओ। अहमदियों को अब वहां पर सऊदी अरब जाने नहीं देते, उनको मुसलमानों से निकाल दिया। शिया सुन्नी अहमदी बरेलवी कितनी समस्याएं हैं। और कुछ घटिया किस्म के लोग हमारे अभी जो हमारी माताओं बहनों पर अस्मिता लूट रहे, उनकी रक्षा कर रहे मीडिया में बैठकर। दोगले किस्म के व्यक्ति यहाँ पर, मीडिया वाले भी और अन्य तरह तरह के राजनेता भी बहुत सारे हैं। सभी पार्टियों में एक समान चीज, दोगले किस्म के नेता दोगली बातें करते हमेशा। पर्दा है पर्दा, गाना बना दिया, घूंघट है गाना बना दिया, बुर्के का गाना बनाया किसी ने। ये पर्दा क्यों आया? साउथ में तो नहीं है, अपने दक्षिण भारत में तो नहीं है घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा। यहाँ मुसलमानों के आक्रमण हुआ, इस गांव में सैयद नहीं है, अच्छी बात है, आसपास के गांव में चले जाना, आज भी सैयद और गोला पूजते हैं। पहले दिन माता बहन आती है और गोला पुजवाते हैं। किसकी परंपरा भाई? जब यहाँ सैयद थे, मुसलमानों के शासक थे, गढ़ बने हुए थे, वहां से परंपरा चली हुई, आज भी निभाते आ रहे हैं। क्या बदलाव हुआ? गुलामी में तो बदलाव नहीं हुआ। तो दो तरीके से मरते हैं भाई, एक बीमारी से मरते हैं, एक दिमाग खराब होने से मरते हैं। जो बीमार नहीं थे, जिनके पास 4-4 बॉडीगार्ड थे, नोआखली में डायरेक्ट एक्शन डे पर मोपला पर वो भी मारे गए। बॉडीगार्ड अपने घर वालों को बचाएंगे, उनको क्यों बचाएंगे? बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी संपत्तियां जो इकट्ठी की थी, एक दिन में, एक घंटे में सारी छू हो गई, सब बर्बाद हो गया। केवल एक शिक्षा के कारण की सब बराबर है, सब बराबर नहीं होता। शिक्षाएं देखनी, हमारे यहाँ क्या शिक्षा है? माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षमा स्वसार अमुत स्वसा, ये हमारी वेद की शिक्षा है। हम सब भाई भाई है, बहन बहन है, माता पिता भाई बहन परिवार वाले मिलजुल के रहो, ये हमारी शिक्षा है। और वो क्या कह रहे हैं? मैं तो यहाँ पर फादर को बच्चे से सन से, फादर अगेंस्ट सन, मदर अगेंस्ट डॉटर, मदर इन लॉ अगेंस्ट डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ अगेंस्ट मदर इन लॉ, ये करवाने आया हूँ, तलवार चलवाने आया हूँ। ये सरेआम शिक्षा है बाइबल में। कैसे सब बराबर है भाई? उनका यहाँ पर बहुसंख्यक तो हिंदू होंगे जो गाय को बचाना चाहते हैं, उनका यहाँ पर कानून चलता है, संविधान हमारे लिए है, उनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। ये दोगली चीजें क्यों हो रही है समाज में? उसी का इलाज करना चाहिए। आप बैठकर जो सारी चीजें ना, उसका इलाज एक ही है। दुनिया में संविधान और विधान, ये कानून वानून नहीं चलते। जानते हो किसकी चलती है? कानून और संविधान उसके अनुसार बनते जिसकी ताकत होती है। ताकत जिसकी है उसके कानून बनेंगे, उसके अनुसार संविधान बनेगा। हदाद शहर है, हदाद शहर में ईसाई ज्यादा रहते हैं, वहां पर 70-80% ईसाई हुआ करते थे। ईसाइयों को हमारा मुसलमानों ने एक शहर बचाया, हदाद छोटा सा शहर, उन्होंने कहा अब यहाँ पर एंट्री बंद है, मुसलमानों की एंट्री बंद हो शहर में। क्यों? क्योंकि जब बिल्कुल नष्ट होने को आगे ना, तब जाकर इकट्ठी हुई वो जनजाति। तो यदि बचना है किसी भी प्रकार से, देश बचाना, पाकिस्तान गया, अफगानिस्तान गया,
हमारा बांग्लादेश चला गया। इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, हर जगह देशद्रोही पनपे। दिल्ली पूरी घेर ली, आउटर दिल्ली के कुछ गांवों को छोड़ दे, जाट बाउल एरिया को, नहीं तो दिल्ली पूरी कब्जा ली है। जितनी जे कॉलोनी और जितनी भी भरी हुई है ना, सारी दिल्ली कब्जा ली और किसी भी दिन आक्रमण हो सकता है। जमुना पार घुस के दिखा दो, बहुत सारे हमारे भाई पुलिस में है, ऑफिसर भी है बहुत सारे, वो कहते हैं भैया कोई नहीं जाता। क्राइम रेट हमको दिखाते हैं, 90% क्राइम रेट है उन एरिया का। कोई घुस के दिखा दो उनकी बस्तियों में, ना कोई पुलिस वाला घुसता है ना कोई और घुस सकता है। दुनिया में उसी की चलती जिसकी ताकत होती है। और यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है ना, यहाँ से कुछ बात हुई, मैं सहमत नहीं था हमारे संजीव जी डॉक्टर साहब से। भाई आप सभी को जोड़ने के लिए बुलाया, ये नहीं आप कहीं भी जुड़ जाओ। दंगे होंगे ना, ये गली मोहल्लों की लड़ाई होती है, या कुछ बात होगी या कुछ भी, आपके आसपास वाले आएंगे। कोई मेरे को फोन मारे यहाँ से, मैं 50 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर आऊंगा, तब तक तो बर्बाद हो जाएगा। तो परिवार पर और स्वयं पर कोई समस्या आती है तो आसपास का संगठन, हमारा आसपास का व्यवहार वो काम आता है, वो बनाना। इस गौशाला से जुड़ो, इसी से जुड़ो और किसी से नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास है भाई, जहां आप रहते हो वहां पास है, जुड़ जाओ। और विचार यदि अच्छे हैं तो वह अमेरिका के भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ है। लगभग ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां से लोग ना जुड़े हो। मैं तो भारत में रहता हूं। तो विचार अच्छे हैं, आपका कार्य हो सकता, आपको लग रहा है राष्ट्र की गाय